हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। आज इसका हम लोग लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7 जो है आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। इसका एक आखिरी एक्सरसाइज एक बचा हुआ है, दैट इज जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 2.3, जो कि बेस है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल लाइन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर आपको कोई एक लाइन अगर दिया रहता है तो उसी के पैरेलल में आपको एक और लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करने मैंने आपको बताया था टोटली, एंड उसी के बेस पे आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 है। इसमें टोटली आपके 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। तो मैं आपको बता दूंगा एंड आपको उम्मीद करता हूं कि हमारा लेक्चर वीडियो पसंद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कल हमने देखा था, दैट इज हमारा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हमने देखा था कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसी के बेस पे हमारा प्रैक्टिस है 2.3 है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के तो नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा आपके लैपटॉप या फिर आप दूसरे मोबाइल फोन में आप ओपन करके देख सकते हो। तो मैं आपको रीड करके बता दूंगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3 बोला है ड्रॉ अ लाइन एल। आपको एल नाम का एक जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है। टेक ए पॉइंट ए, कंस्ट्रक्शन बेस है टोटली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन एल ड्रॉ करना है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे करके, कोई भी चिंता करने की बात नहीं, आपको खाली सुनना है पहले ध्यान से। एक लाइन एल ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको पॉइंट ए लेना है, कहीं भी लाइन के आउटसाइड में, बाहर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड जो पॉइंट ए आपने जो बाहर लिया है उस पे से आपको एक स्ट्रेट लाइन पास करना है, सच दैट कि आपका जो लाइन एल आपने बनाया था उसके ऊपर जो पॉइंट ए है उस पे से जो लाइन आपने बनाया था वो दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो आपको इन शॉर्ट पैरेलल लाइन बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन एल बनाना है। तो आप क्या करो, कोई भी सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन एल खींच लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लाइन एल। ठीक है, हो सकता है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखेगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, लेकिन आपको हाथ से नहीं बनाना है। आपके अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है, तो आपको उसी से बनाना है। तो ये जो लाइन मैंने बनाया, कितना भी सेंटीमीटर ले लो, कहीं पे भी यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है कि आपको 4 सेंटीमीटर बनाना है या 5 सेंटीमीटर बनाना है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो आपके हिसाब से आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी, स्ट्रेट लाइन पेंसिल से आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको क्या बोला है, लाइन एल ड्रॉ करने के बाद आपको कहीं पे भी एक पॉइंट ए ले लेना है। तो लेट सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया ए नाम का। ठीक है, ये ए नाम का एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करना है, आपको इसको ए के ऊपर से पैरेलल लाइन बनाना है। तो आपको पैरेलल लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो आपने ए पॉइंट तो बना लिया, लेकिन एक और पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप है मेरा, इसमें आपको करना होगा कि जो पॉइंट ए है वहां से ए से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मतलब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे लाइन एल तक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे करोगे, जहां पे भी आपका पॉइंट रहेगा वहां से आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से हेल्प से एकदम नीचे लेके आओ। स्ट्रेट लेके आना है आपको, कि ऐसा स्ट्रेट लेके आना है कि वो एग्जैक्टली क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब एटलीस्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया एम। ठीक है, तो ए एम मैंने ड्रॉ कर लिया। कैसे किया, अगेन आपको बता, तो एक लाइन एल खींचा, उसके बाद एक पॉइंट अपने मन से आप कहीं पे भी ऊपर दे दो। ठीक है, आउटसाइड बनाने बोला है। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन एम तक लेके आना है, एम तक मतलब लाइन एल तक लेके आना है, और जहां पे भी ये पॉइंट आएगा उसको नाम मैंने दे दिया एम। उसके बाद आपको ये करना है कि अगेन एक और पॉइंट आपको लाइन एल पे ले लेना है, कहीं पे भी आपकी मर्जी, एक पॉइंट ले लेना है और उसका नाम भी दे देता हूं, लेट सपोज एन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो नाम दे दो आप कहीं पे भी। तो मैंने एन नाम का लाइन दे दिया, और आपको अगेन एन से आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ इतना ही ड्रॉ करना है, जितना मेजरमेंट आपका ए से लेके एम तक का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस आपको इसमें भी ड्रॉ करना है। सपोज कि आपका एम 4 सेंटीमीटर अगर आपने ड्रॉ किया होगा, तो अगेन ये भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना ये डिस्टेंस है उतना ही स्ट्रेट इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर तक। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूं, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, ये ए है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, ए और ये बी, ए और बी मैंने नाम दे दिया। अब आपको करना है, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे और यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट्स को कवर करके आपको यहाँ पे स्केल रखना है, ऐसा आपको स्केल रखना है, ताकि ये दोनों पॉइंट से हमारा जो लाइन है वो पास हो जाए। और ये नाम, लाइन को नाम दे दो कुछ भी आप, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया एक्स, तो आपका बन गया पैरेलल लाइन। हमारा एल लाइन से पैरेलल हो गया हमारा लाइन एक्स। तो आप बोल सकते हो लाइन एल इज पैरेलल, ऐसा सिंबल होता है, पैरेलल का सिंबल होता है ये वाला। 2 लाइन खींच दो, पैरेलल टू किससे लाइन है, लाइन एक्स है। लाइन एक्स से हमारा लाइन एल क्या है, पैरेलल है, और यही हमारा स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, विद इन 5 मिनट्स, नॉट 5 मिनट्स, आप मैं बोलूं 2 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो। आपको बस कंसीडरेशन करना है, कहीं पे भी सेंटीमीटर दिया नहीं है। सेंटीमीटर का भी सवाल आपको आएगा कि आपको दिया हुआ रहेगा कि इतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाना है, तो वाला मैं बताऊंगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आपको करना है, मैं आपको बताऊंगा। बस ये चीज आपको क्या किया, आपने लाइन एल खींचा, अपने मन से एक पॉइंट आपने ए ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचा परपेंडिकुलर,
फिर एक कुछ डिस्टेंस पे अपनी मर्जी का डिस्टेंस ले लो, वहां से एक स्ट्रेट लाइन उठाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो, आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखोगे हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट 2.3 का ये फर्स्ट था, वैसे सेकंड एग्जांपल है। आपको क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन एल टू ए पॉइंट टी, जैसे P यहाँ पे दिया, सॉरी A यहाँ पे दिया हुआ था, वैसे आपको एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। एक लाइन L ड्रॉ करना है, फिर उसके ऊपर पॉइंट T दिया हुआ है आउटसाइड कहीं पे भी, और आपको क्या करना है, वो पॉइंट T से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। मतलब एक्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन है, बस पॉइंट A के जगह पे उन्होंने नाम अलग चेंज करके दे दिया पॉइंट T। तो सेम है क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से करोगे। तो इसके लिए मैं आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.3 इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं क्या दे रहा हूं, यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं, तो जरूर से आप इसको कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से करोगे, और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि हमारा स्ट्रेट पैरेलल लाइन बना है कि नहीं बना है। सेकंड क्वेश्चन का जरूर से मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से करोगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस में दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। मैं आपको ये चीज सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल है, तो इसको मैं करा देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लूं सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रीड करके बता दूं, क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन एम। आपको क्या बोला है, एक एम नाम का लाइन ड्रॉ करना है सबसे पहले, और उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल। मतलब आपने सबसे पहले एक, मैं रफ फिगर पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक आपको सोचने के लिए कि डायग्राम में क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको। तो एक लाइन एम आपको बनाया है, सबसे पहले आपने बनाने बोला है, और एक और लाइन आपको बनाना है एन नाम का। ठीक है, पैरेलल बनाना है, किससे, एम से पैरेलल बनाना है। और क्या कंडीशन दिया है कि जो लाइन एम है, ठीक है, ये लाइन एम है और जो लाइन एन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना यहां से यहां तक, वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ऐसा आपको पैरेलल लाइन बनाना चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे, याद होगा आपको, मैंने इसी के बेस पे एक एग्जांपल प्रीवियस जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, आखिरी क्वेश्चन याद होगा, तो जरूर से आप करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम लोग कर लेते हैं और ये चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन एम बना लो। आपको बोला नहीं है कितना लंबा बनाना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ भी एक लेंथ ले लो। एम नाम का एक लाइन जो है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, यहां से यहां तक का एम नाम का लाइन जो है यहाँ पे मैंने बना दिया। अब यहाँ पे एम आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक 4 सेंटीमीटर, मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए नाम का, ठीक है, ए नाम का मैंने पॉइंट ले लिया, और ये ए नाम के पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर स्ट्रेट ऊपर जाना है। लेकिन स्ट्रेट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर जाने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक चांद होता है, आपको पता है, ज्योमेट्री बॉक्स को हिंदी में चांद बोलते हैं। तो प्रोट्रैक्टर जो होता है उसको यहाँ पे रखो और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दो। ठीक है, थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग का स्ट्रेट बनेगा। तो 90 डिग्री का ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दो, एंड उसके ऊपर आप लोग अपने कंपास या फिर स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का मार्किंग कर दो। तो लेट सपोज मेरा यहां से यहां का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यहां तक मेरा 4 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने नाम दे दिया लेट सपोज बी। ठीक है, नाम दे दिया आपने बी। अब आपको सेम यही करना है, एक और पॉइंट ले लेना है यहाँ पे। लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं इसका एक्स। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आपकी मर्जी से कितना भी दूरी, ए से कितने भी दूरी पे आपको एक पॉइंट ले लेना है एक्स, और अगेन आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है, और स्ट्रेट यहाँ पे 90 डिग्री लेके, आपका प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री का पहले एक स्ट्रेट लाइन मारना है। स्ट्रेट लाइन मारने के बाद यहाँ पे अगेन 4 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ का 4 सेंटीमीटर मार्क करना है, और ये जो पॉइंट मिला, यहां से आपको स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है और लंबा लाइन खींच देना है, जो कि आपका लाइन रहेगा। इसका नाम क्या बोला था क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कौन सा लाइन है, एन नाम का लाइन है। ठीक है, एन। तो ये हो गया एम, ये हो गया एन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का। क्लियर है, एंड हो गया आपका डायग्राम भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम इजी लगा हो, कुछ भी नया नहीं है। आपने बस इधर पे फर्क क्या किया है कि आपने जो इसके पहले जो अपनी मर्जी से कहीं पे भी कितना डिस्टेंस भी लेते थे, वो आपको अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बोला था, उसके हिसाब से डिस्टेंस लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको इजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपको मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, यहाँ पे होता है टोटली कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एंड खासतौर पर हमारा जो आखिरी लेक्चर है आज का, दैट इज लेक्चर नंबर 7 जो है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स को, 8th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को यहाँ पे बोल दो कि हमारा मैथ्स का यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल भी खत्म हो गया है। तो प्लीज आके हमारा लेक्चर वीडियो अटेंड कर ले। एंड आने वाले दिनों में जब भी हमारा मैथ्स का लेक्चर वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक, तो हम लोग आपके लिए न्यू फ्रेश चैप्टर आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारा मैथ्स के लेक्चर वीडियो का इंतजार करते रहे, और आने वाले दिनों में आपको हिस्ट्री एंड आपको साइंस तो मिलते ही रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हमारे चैनल पे देखते रहना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।